करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये हरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज, पावे निज पद राज। शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप। विघ्न विनाशक सुख करण नमो शुद्ध शिव भूप, नमो शुद्ध शिव भूप। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की महाउपकारी अनुपम रचना। शब्दों में कितनी गहराइयाँ हैं, चिंतन कितना स्पष्ट है, और स्वयं के चिंतन को किसी के ऊपर लादते नहीं हैं, थोपते नहीं हैं, यह कहते रहते हैं। आपको अनुभव में आता है? ये बातें तो प्रत्यक्ष अनुभव में आती है। आप इन बातों को महसूस नहीं कर रहे हो? हमारे कहने से क्यों मानते हो? आप खुद नहीं मानते हो क्या? आपको खुद को नहीं समझ में आती है क्या? हालात किस तरह के हैं, देश काल परिस्थितियों की क्या परिस्थितियां हैं, व्यक्ति क्या सोचता है, कैसा होता है, परिणमन किस प्रकार से हो रहा है, इच्छाएं अपने अनुसार चल नहीं रही है, इच्छाओं के अनुसार काम नहीं हो रहा है, दुनिया भर में जो काम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन सारे कार्यों को देख देख कर, जगत के परिणमन को देखकर क्या आपको शास्त्र दिखता नहीं है? शास्त्रों की लाइनें शास्त्रों में नहीं देखी जाती है, शास्त्रों की लाइनों को जगत में देखा जाता है। जिनवाणी की लाइनों को जब आप जगत में देखने लग जावें, तब आप ये समझ लेवें कि हमने जिनवाणी के मर्म को समझ लिया। जब आपको जिनवाणी चलते फिरते दिखाई देने लगे, जब आपको जिनवाणी खाते पीते दिखाई देने लगे, जब आपको जिनवाणी की बातें बिजनेस में, जॉब में, काम करते समय, उठते बैठते जगत का स्वतंत्र परिणमन दिखाई देने लगे, तो समझ लेना कि भैया अब जिनवाणी थोड़ी थोड़ी उतरने लगी है अंदर में। शास्त्र पढ़ करके तो सारी दुनिया ही यही कहती है, अरे शास्त्र में लिखा है, शास्त्र में लिखा है मरना सबको एक दिन। लेकिन मरना सबको एक दिन अनुभव में आ रहा है क्या? शास्त्र में पढ़ करके, प्रवचनों में सुन करके तो आप यह बात कह देंगे, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, होता स्वयं जगत परिणाम। ये बात आपने यहाँ तो कह दी है, लेकिन आपको घर गृहस्थी में, परिवार में होता स्वयं जगत परिणाम नज़र आता है? जिस दिन आपको घर गृहस्थी में होता स्वयं जगत परिणाम नज़र आने लग जावे, उस समय समझ लेना कि सच में जिनवाणी का कुछ मर्म समझ में आ रहा है। जब आपको बच्चे सामने जवाब देवें और आपको भाषा वर्गणा की स्वतंत्रता ख्याल में आवे, जब आपके पाप कर्म का उदय आने पर, परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाने पर आपको पाप कर्म का उदय याद आवे, आपको क्रमबद्ध पर्याय याद आवे, आपको लगे कि अरे रे, आपको जब सामने कोई व्यक्ति आपकी निंदा और आलोचना कर रहा हो, उस समय आपके चेहरे पर जब मुस्कुराहट दिखाई देवे तत्वज्ञान के अवलंबन से, तो समझना कि हम जिनवाणी को पढ़ रहे हैं। अरे अरे भाई साहब, ये देखो यार, अरे कितनी स्वाधीनता है। ये बेचारा क्या करे, भाषा वर्गणा के परमाणुओं की स्वाधीनता है, ऐसे ही शब्द निकलने थे। माने मेरा कहने का मतलब ये है, शास्त्रों को, जिनवाणी को आगम में मत पढ़ो, शास्त्रों को मात्र आगम का विषय मत बनाइए। क्या आप इन शास्त्रों को अपने लाइफ का विषय बनाइए, आप इन शास्त्रों की पंक्तियों को अनुभव का विषय बनाइए, इसे प्रैक्टिकल लेवल पर ले जाइए।
जब ये शास्त्र की लाइनें, टोडरमल जी के द्वारा लिखी गई लाइनें, अरे दुख का कारण तो आकुलता है, मैं आकुलता से दुखी हूँ, मैं इसकी वजह से दुखी नहीं हूँ, ये मुझे दुखी करने में समर्थ नहीं है, मैं अपने परिणामों से दुखी हूँ। ये बातें जब अनुभव में आती है, ये बातें जब फीलिंग में आती है, ये बातें जब चिंतन में आती है, ये बातें जब हृदय की गहराई में उतरती है, तो समझ लेना चारों तरफ प्रसन्नता का माहौल होता है, खेद खिन्नता नहीं होती है, तकलीफ नहीं होती है। पीड़ा और तकलीफ को दूर करने के लिए आज तक हम ऐसा कहते रहे हैं, जनवाणी पढ़ो, जनवाणी पढ़ो, शास्त्र स्वाध्याय करो, शास्त्र स्वाध्याय करो। लेकिन अब हमने अनुभव किया है, शास्त्र स्वाध्याय करते हुए भी निराकुलता नहीं हो रही है। हम इस बात को अनुभव कर रहे हैं कि बहुत शास्त्र पढ़ते हैं लेकिन फिर भी कुछ हो नहीं रहा है। तो आज हम अपनी भाषा को बदलते हुए कहना चाहते हैं, शास्त्र को अपने जीवन में पढ़ो, शास्त्र को अपनी लाइफ में पढ़ो, शास्त्रों की पंक्तियों को अपनी डे टू डे रूटीन लाइफ में पढ़िए, सुबह से शाम तक अपने जीवन में जनवाणी को पढ़िए। क्या मतलब, समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? टोडरमल जी की पंक्तियों को मोक्ष मार्ग प्रकाशक में नहीं, समय सार की लाइनों को समय सार में नहीं, समय सार की लाइनों को सुबह से शाम तक अपने डे टू डे रूटीन लाइफ में पढ़िए, पढ़िए पढ़िए, पढ़ते रहिए। आपको दिखेंगी, प्रैक्टिकल दिखनी चाहिए। आंखें खोल करके देखेंगे तो दिखाई देगी, आंखें बंद करके देखेंगे तो दिखाई देगी। उठते बैठते हुए, चलते फिरते हुए, खाते पीते हुए, हर समय, क्या आइए जैन साहब, हर समय आपको दिखेंगी, हर समय दिखेगी आपको, ये जनवाणी दिखेगी। ये जनवाणी चलती फिरती जनवाणी है और उसका कारण एकमात्र यह है कि आचार्यों ने जनवाणी सुन सुन करके नहीं लिखी, आचार्यों ने जनवाणी जगत को देख करके लिखी है। टोडरमल जी ने जब ये लिखा कि आकुलता दुख का कारण है, उन्होंने जब ये लिखा कि भाई ये जगत का परिणमन स्वतंत्र है, पदार्थ तेरे अनुसार परिणमन नहीं करता है, तो ये बात क्या शास्त्र में सुन करके लिखी थी कि जगत को देख करके लिखी थी? शास्त्र लिखते समय कुंदकुंदाचार्य देव ने अपनी गाथाएं जगत को देख करके लिखी है, इसलिए हमें कुंदकुंदाचार्य की गाथाओं को देखते हुए जगत को देखना चाहिए। दुनिया को देखकर ये इन पंक्तियों की रचना हुई है और इन पंक्तियों को देखकर दुनिया दिखनी चाहिए, तब जाकर के आत्मकल्याण होगा। भाई साहब, एकमात्र आत्मकल्याण का मार्ग है जगत में शास्त्र दिखने लगे, चलते फिरते जनवाणी दिखने लगे। जब हमें चलते फिरते जनवाणी दिखने लगेगी तो समझ लेना होनहार भली है। जब चलते फिरते जनवाणी दिखने लगेगी तो समझ लेना क्या काम हो गया अपना। क्या अब तो कुछ भी कर रहे हो जनवाणी दिखती है हमारे को, कुछ भी कर रहे हो वस्तु का स्वतंत्र परिणमन दिखाई देता है हमारे को, कुछ भी कर रहे हो होता स्वयं जगत परिणाम ये दिखाई देता है हमारे को। दुकान पे बैठे हो होता स्वयं जगत परिणाम, ग्राहक आता आता चला गया होता स्वयं जगत परिणाम, ये दिख रहा है, ये हम फील कर रहे हैं। समस्त द्वादशांग में जनवाणी फील करने के लिए है भाई साहब। चलती फिरती जनवाणी है ये, चलती फिरती जनवाणी। बच्चों को देख करके जनवाणी दिखाई देती है, परिवार को देख करके जनवाणी दिखाई देती है, पड़ोसियों को देख करके जनवाणी दिखने लगे आपको, गरीबों को देख करके जनवाणी दिखने लगे, संपन्न लोगों को देख करके जनवाणी दिखने लगे, तो समझ लेना ये प्रैक्टिकल चल रही है। थ्योरी तो बहुत पढ़ ली है, आगम थ्योरी है और जीवन प्रैक्टिकल है, ऐसा ही है भाई साहब। जनवाणी थ्योरी है, जनवाणी में थ्योरी लिखी हुई है, प्रैक्टिकल कहाँ करेंगे? प्रैक्टिकल कहाँ होता है भाई साहब? किसी लेबोरेटरी में जाकर के प्रैक्टिकल नहीं होता है। हमारी लाइफ प्रैक्टिकल है, सुबह से शाम तक प्रैक्टिकल हो रहा है, प्रैक्टिकल कर रहे हैं, सारे दुनिया भर की दशाओं को देख देख करके प्रैक्टिकल दिखाई दे रहा है हमारे को। ये सब पाठशालाएं हैं। टोडरमल जी ने कौन से शास्त्र में देख करके ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ की रचना की, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बोलो कौन से शास्त्र को देख करके ये पंक्तियां लिखी है? जो पंक्तियां हम यहाँ पढ़ रहे हैं, जो शास्त्र की लाइनें हम यहाँ पढ़ रहे हैं, कुंदकुंदाचार्य देव ने कौन से शास्त्र का अवलंबन लेकर के समय सार लिखा था? ये शास्त्र, ये सारा शास्त्र है। ये सृष्टि नहीं है, ये सृष्टि नहीं है, ये शास्त्र है। सृष्टि को शास्त्र बना लो, सृष्टि में शास्त्र दिखाई देने लगे, काम हो गया। यही तो करना है। लोग पूछते रहते हैं पंडित जी प्रैक्टिकल, पंडित जी प्रैक्टिकल कराओ, पंडित जी प्रैक्टिकल। अरे प्रैक्टिकल क्या कराओ, थ्योरी को पढ़ करके प्रैक्टिकल अपने आप करो। समय सार में सोना बनाने की विधि लिखी है, अब विधि तो लिखी है, प्रैक्टिकल करके देखो। आप क्या करते हैं?
नई नई चीज़ें जब आप बनाते हैं तो आप करते क्या हैं? थ्योरी लिखी हुई है, आप प्रैक्टिकल करते हैं। ये सारी क्लास जो यहाँ चल रही है, ये क्लास हम थ्योरी बतलाएंगे, हम जिनवाणी के शब्द पढ़ करके बतलाएंगे, हम आगम पढ़ करके बतलाएंगे, हम आपको शास्त्रों को खोल खोल करके बतलाएंगे, लेकिन आपको देखना है उसे कहाँ? शास्त्र में नहीं। शास्त्र चर्चा पूरी हो जाने के बाद, प्रवचन पूरा हो जाने के बाद आंख बंद करके आपको उसे देखना है अपनी लाइफ में। अब दिखने लगा अपनी लाइफ में तो समझ लेना जिनवाणी उतर रही है, बातें समझ में आ रही है, हो रहा है सब कुछ। चलिए, कुछ बातें कहने का मन था सो आपको कही है बातें। आगे देखिए, यहाँ जो चर्चाएं चल रही थी उन्हें देखिए। 306 नंबर पेज पर मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ, क्या 306 नंबर पेज देखिए। दुख न हो सुख हो, कल चर्चाएं की थी। हिंदी में 306 है, गुजराती में 311 और 317 पेज नंबर है। 306 नंबर पेज देखिए हिंदी वाली पुस्तकों में। दुख न हो सुख हो, आकुलता लक्षण सहित दुख, उसका अभाव निराकुलता है। जहाँ निराकुलता है वहाँ सुख है, जहाँ निराकुलता है वहाँ शांति है। सो यह भी प्रत्यक्ष भाषित होता है। अब ये जो क्या कहें टोडरमल जी साहब, बार बार में क्या कहें आपको? सो प्रत्यक्ष भाषित होता है भाई साहब, प्रत्यक्ष भाषित होता है। अब प्रत्यक्ष भाषित होता है जब इन्होंने ये लिख दिया है यहाँ पर, तो हम आपसे पूछ रहे हैं भाई साहब जिग्नेश भाई, आपको प्रत्यक्ष भाषित होता है कि नहीं? क्या रविंद्र जी, आपको प्रत्यक्ष भाषित होता है या नहीं? क्या अरे क्या बात कर रहे हो साहब? रमेश बुरीचा जी, आपको प्रत्यक्ष भाषित होता है? टोडरमल जी कह रहे हैं सो यह भी प्रत्यक्ष भाषित होता है। उनको भाषित हो रहा था, उन्हें प्रैक्टिकल दिखाई दे रहा था, उन्हें दुनिया दिखाई दे रही थी, उन्हें जगत दिखाई दे रहा था, उन्हें सारी चीज़ें प्रैक्टिकल दिखाई दे रही है, इसलिए उन्होंने लिख दिया प्रत्यक्ष भाषित होता है। उन्होंने लिख दिया मुझे भाषित हो रहा है वैसा प्रत्यक्ष, बिल्कुल बिल्कुल दिख रहा है हमारे को। क्या राजकुमार जी अजमेरा साहब बोलो। अब टोडरमल जी के, अब टोडरमल जी जैसा, इसका मतलब टोडरमल जी के पेट में बैठ करके बात करो, टोडरमल जी के हृदय में बैठ करके बात करो। वो कह रहे हैं प्रत्यक्ष भाषित होता है और हम कह रहे हैं मुझे तो नहीं दिखता है। तो भाई तू टोडरमल जी के हृदय में बैठ करके देखना, तुझे क्यों नहीं दिख रहा है? टोडरमल जी कह रहे हैं मुझे प्रत्यक्ष भाषित होता है, तो मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? मैं आपसे कहूं, मान लीजिए किसी भी चीज़ के बारे में, ये ग्रंथ मेरे सामने रखा हुआ है और मैं आपसे कहूं इस ग्रंथ पर ये जीव चलता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको दिख रहा है? ये देखो देखो कितना बारीक सा दिख रहा है, ये कितना प्रत्यक्ष दिख रहा है चलता हुआ, साफ साफ तो चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप क्या कहेंगे? आप क्या फील करेंगे? अरे यार पंडित जी को दिख रहा है तो मुझे भी तो दिखना चाहिए। अरे यार आंखों में गड़बड़ है भाई साहब, हैं मेरे को क्यों नहीं दिख रहा है? अरे जब हम कह रहे हैं कि हमें ये चीज़ दिखाई दे रही है तो आपको ये लगना चाहिए ना कि हमें भी दिख रहा है। जब पिताजी ये कह रहे हैं कि यार मुझे ये दिखाई दे रहा है तो बच्चों को भी दिखना चाहिए ना। जब बच्चे ये कह रहे हैं कि यार मुझे ये यहाँ ये दिखाई दे रहा है, आपको नहीं दिख रहा है क्या? तो फिर जोर लगाता है, फिर कोशिश करता है, फिर देखने की कोशिश करता है, फिर कहता है हाँ अरे यार मुझे भी दिख गया, मुझे आसमान में रेनबो दिखाई दे रहा है, आपको नहीं दिख रहा है? अरे इस बादलों के अंदर मेरे को देखो कैसे महल जैसी आकृति दिखाई दे रही है इन बादलों में, आपको दिख रही है कि नहीं? कि नहीं मुझे तो नहीं दिख रही। अरे यार कितनी क्लियर दिख रही है देखो, फिर ध्यान से अरे यार मुझे भी दिख गई। यही तो बात है, और क्या करना है? ये कितना कितना गजब की बात कह रहे हैं, कितना गजब से सिखा रहे हैं पंडित जी साहब। जिनके अंतरंग में आकुलता है वे तो दुखी है भाई साहब। भाई सामग्री का कितना भी संयोग मिला लो आप, खूब संयोग मिला लिए, खूब संयोग मिला लिए हमने, सामग्री मिला ली, इनको सुखी करने के नाम पर न मालूम क्या क्या करने के प्रयत्न कर दिए। इसको इकट्ठा कर लिया, इसको इकट्ठा कर लिया, इसको ये दिला दिया, इसको गेम दिला दिया, इसको ये दिला दिया हैं, घर में गोल्ड सिल्वर लाला करके भर दिए हमने, इकट्ठे कर लिए, हीरे माणिक मोती डायमंड सेट इकट्ठे कर लिए, खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं कर ली, नौकर चाकर खूब सब कुछ करके देख लिया हमने, फिर शांति। बोले कर लो कितने भी, टोडरमल जी लिख रहे भाई ये किसी सामग्री का संयोग मिलो, किसी का मिलो ना यार, किसी का मिलो ना। क्या कह रहे हैं? अंतरंग में आकुलता है तो दुखी है,
तो क्या करें? जिसके आकुलता नहीं वो सुखी है। और आकुलता होती है, चौथी लाइन, इस पैराग्राफ की चौथी लाइन, और आकुलता होती है वह रागादिक कषाय भाव होने पर होती है। ओहो, आकुलता होती है वो रागादि कषाय भाव होने पर होती है, क्योंकि रागादि भावों से यह तो द्रव्यों को अन्य प्रकार परिणमित करना चाहे। यहीं तो छोड़ी थी चर्चा अपन ने कल इसके आसपास, क्या? क्योंकि रागादि भावों से मतलब क्रोध आने पर, मान आने पर, मायाचार हो जाने पर, छल कपट हो जाने पर यह तो अन्य प्रकार से परिणमित करना चाहे। पेज नंबर 39, मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम का ग्रंथ, इसी ग्रंथ में यह तो ऐसा परिणमित करना चाहे। क्या थोड़े थोड़े ख्याल में आती है बात? क्या परिणमित करना चाहे, राग से परिणमित करना चाहे, क्रोध से परिणमित करना चाहे। 4 वाक्य एक ही पेज पर लिखे, 39 पेज नंबर, इसी ग्रंथ में, हिंदी वाली पुस्तक के मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ। क्रोध से परिणमित करना चाहे, मान से मेहनतता की इच्छा तो हो लेकिन मेहनतता होना भवितव्य अधीन है। मायाचार से इष्ट सिद्धि करना तो चाहे लेकिन इष्ट सिद्धि होना भवितव्य अधीन है। लोभ से इष्ट प्राप्ति की इच्छा तो हो लेकिन ये होना भवितव्य अधीन है। क्या एक ही पेज पर 4 अलग अलग पैराग्राफ, भवितव्य अधीन है, भवितव्य अधीन है, भवितव्य अधीन है। क्या तेरी इच्छा तो कुछ होती है। अब ये जो वाक्य यहाँ लिखा है देखो, अब 306 नंबर के पेज को अपन ने 39 नंबर के पेज से मिलाया। क्या 306 नंबर के पेज की इन पंक्तियों को 39 नंबर पेज से मिलाया। 36 है ना ये, 306। क्या 306, 3 को 6 में मिला करके 9 हो गया और 3 ऐसे कैसे रह गया। 39 नंबर पेज, बिल्कुल वही बातें लिखी है उसी स्टाइल में। रागादि भावों से यह तो द्रव्य को अन्य प्रकार परिणमित करना चाहे। क्या और वे द्रव्य अन्य प्रकार परिणमित हो। क्या कुत्ता तो भौंकता भौंकता ये कहे इधर चल इधर, और बैलगाड़ी इधर चले। अब क्या करें बोलो, क्या करें बतलाइए। ये भौंक रहा है, इधर 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 इधर, अब वो उधर चलना चाहे। हम चलाना चाहें शरीर को किसी और तरफ, शरीर चले किसी और तरफ। हम अपने उपयोग को लगाएं किसी और तरफ और उपयोग लग रहा है किसी और तरफ। क्या करो, दौड़ रहा है, भाग रहा है, तब इसके आकुलता होती है। अब उपाय क्या है भाई साहब, उपाय क्या है? कोई उपाय हो तो बतलाइए। ऐसा क्या करें जिससे निराकुल हो जावे? निराकुल होने के लिए क्या उपाय करें? उपाय क्या है? बहुत अच्छे ढंग से समझा रहे हैं, बड़ी सुंदर मार्मिक चर्चाएं हैं। वहाँ या तो अपने रागादिक दूर हो भाई साहब। देखो भाई 2-3 उपाय बतला रहे हैं पंडित जी, आप देखना जरा आप क्या कर सकते हो, क्या आपके हाथ में है, किस तरह से हम सुखी हो सकते हैं। वहाँ या तो अपने रागादि दूर हो। क्या वहाँ या तो रागादिक दूर हो जाएं, तो क्या होगा साहब रागादिक दूर होने से? रागादिक दूर होने से क्या होता है? क्योंकि यदि रागादिक दूर हो जाएंगे, कषाय दूर हो जाएगी, तो पदार्थ को अपने हिसाब से परिणमित करना नहीं चाहेगा। क्या जब राग ही नहीं रहा, जब क्रोध नहीं रहा, जब मायाचार लोभ का परिणाम नहीं रहा, तो क्या होगा? सुनील जी भाई साहब मुरार से बोलो। जब रागादिक नहीं रहे तो क्या हुआ? रागादिक नहीं होने पर, बोले रागादिक नहीं होने पर पदार्थों को अपने हिसाब से परिणमित करने की चाह मिट गई। ये होगा ना, तो या तो रागादिक दूर हो जाएं तो सुखी हो जाएगा, या आप चाहें उसी प्रकार सर्वद्रव्य परिणमित हो तो आकुलता मिटे। 2 बातें हो गई भाई साहब। या तो रागादिक दूर हो जाएं जिससे परिणमित करना नहीं चाहेगा,
और या फिर मैं जैसा चाहता हूं वैसे पदार्थ परिणमित हो जाए। बोलो क्या करें? दो ऑप्शन दे दिए आपको। आपको क्या लगता है? यार ये ज़्यादा अच्छा है कि सारा परिवार मेरे हिसाब से चलने लग जाए, ये ज़्यादा अच्छा हो जाए। कितना अच्छा हो ना भाई साहब, परिवार मेरे हिसाब से चलने लग जाए। बोलो, बच्चे अपने हिसाब से चलने लग जाएं, परिवार अपने हिसाब से चलने लग जाए, पत्नी पुत्र परिवार माता पिता भाई बहन सब अपने हिसाब से चलने लग जाए, मज़ा ही आ जाएगा। फिर तो सुखी हो जाओगे ना। एक बात कहता हूँ, आपको लगता है इससे सुखी हो जाएंगे? जब ये होने लग जाए, मान लीजिए कदाचित ऐसा होने लग जाए, तो आपको ऐसे लगेगा यार ये जो पड़ोस में जो है ना, क्या 2-4 जो मकान ये पड़ोस वाले हैं, ये भी सब मेरे हिसाब से चलने लग जाए। फिर जब पड़ोस वाले आपके हिसाब से चलने लग जाएंगे, तो फिर आप और थोड़ा सा दूर जा करके ये भी मेरे हिसाब से चलने लग जाएं। फिर कदाचित ऐसा हो जाए, इतना पुण्य का उदय हो कि आस पड़ोस वाले परिवार वाले सब आपके हिसाब से चलते हों, तो आपको ऐसा लगने लग जाएगा यार ये मंदिर वाले मेरे हिसाब से क्यों नहीं चलते हैं। और कदाचित ऐसा भी हो जाए, समझ लेना, उदय की बात है भाई साहब। क्या कदाचित ऐसा भी हो जाए कि आपका मंदिर, आपका ट्रस्ट, आपका सब कुछ वो सब आपके हिसाब से चलने लग जाए, तो इसे और आगे बढ़ जाता है। इसे ऐसे लगता है कि यार अपने मंदिर पर तो चलती है, समाज पर क्यों नहीं चलती है, वो भी मेरे हिसाब से चलने लग जाए। भाई साहब सुख नहीं है, सुख नहीं है कहीं भी। क्या करोगे बोलो? कितनी स्थिति है। तो टोडरमल जी ने 2 बातें कह दी यहाँ। क्या क्या बात कह दी? या तो अपने रागादिक दूर हो, छठी लाइन है भाई साहब इस पैराग्राफ की 6ठी लाइन देखना। या तो अपने रागादिक दूर हो, या आप चाहें उसी प्रकार सर्वद्रव्य, पॉइंट टू बी नोटेड, सर्वद्रव्य। अरे अकेले इससे थोड़ी ना काम चलेगा कि शरीर मेरे हिसाब से चल रहा है, अकेले इससे थोड़ी ना काम चलेगा कि ये मेरा कहना मान रहे हैं, पत्नी पुत्र मेरा कहना मान रहे हैं। सर्वद्रव्य मेरे हिसाब से परिणमित हो, फिर तो मौसम भी आपके हिसाब से चलना चाहिए, फिर तो सरकार भी आपके हिसाब से चलनी चाहिए। सर्वद्रव्य, एक एक परमाणु का परिणमन आपके हिसाब से। सर्वद्रव्य क्या लिख रहे हैं पंडित जी साहब? आप लिख क्या रहे हो? क्या कह रहे हैं? या आप चाहें उसी प्रकार सर्वद्रव्य परिणमित हो तो आकुलता मिटे, परंतु सर्वद्रव्य तो इसके अधीन नहीं है। ये लाइन आपने यहां पढ़ी है, सर्वद्रव्य तो इसके अधीन नहीं है। क्या बोलो? सर्वद्रव्य तो इसके अधीन नहीं है। कल बतलाई थी ना पंक्तियां पढ़ करके, 52 नंबर पेज। अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती है, कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होती है। भूल जाते हैं। देखिए, सर्वद्रव्य इसके अधीन नहीं है। कदाचित कोई द्रव्य, क्या कदाचित कोई द्रव्य, क्या कदाचित कोई द्रव्य जैसी इसकी इच्छा हो, जैसी इसकी इच्छा हो उसी प्रकार परिणमित हो, तब भी इसकी आकुलता सर्वथा दूर नहीं होती। कदाचित हो भी जाए, होता भी है कभी कभी ऐसा, आप जैसा सोचते हैं वैसा भी हो जाता है, आपके विकल्प अनुसार हो जाता है, आपको जैसा मन में आती है वैसा काम हो जाता है। बाय लक, क्या उदय के अनुसार, क्या पुण्योदय तो आता ही है ना। क्या पुण्य का उदय, पुण्य के उदय वालों को समझना समझाना ज़्यादा खतरनाक है। क्या मेरे 2-3 प्रवचन हैं 79 नंबर गाथा प्रवचन सार पर। क्या पुण्य के विशिष्ट प्रवचनों वाले फोल्डर में ही है 3 प्रवचन। शुभ भाव ज़्यादा खतरनाक है, अटकाने वाले पुण्य के उदय वालों को खतरा ज़्यादा है, ऐसे बातों को सिद्ध करते हुए। बड़ा क्या कह रहे हैं यहाँ, आकुलता सर्वथा दूर होती नहीं है। क्या सर्व कार्य जैसे ये चाहे वैसे ही हो, अन्यथा न हो, तब ये निराकुल रहे, परंतु यह तो हो ही नहीं सकता। सारे कार्य कैसे होंगे भाई साहब? सारे कार्य कैसे हो जाएंगे उमाकांत जी साहब? सारे कार्य अपने हिसाब से कैसे हो जाएंगे?
ये सारे कार्यों को अपने अनुसार करने का दम्भ भरता है, शरीर नहीं चलता है, विकल्प नहीं चलते हैं, सारा कार्य उदयाधीन दिखाई देता है, वस्तु का परिणमन स्वतंत्र दिखाई देता है, परमाणु परमाणु की स्वाधीनता दिखाई देती है। हम जो स्टार्टिंग में आज इस प्रवचन के अंदर कह चुके हैं आपसे, इस जगत में शास्त्रों को पढ़ करके देखिए, लागू कीजिए ना उन बातों को, जगत में देखो ना, दुनिया भर में देखिए ना आप। हो ही नहीं सकता तो फिर क्या करें इसके निराकुल होने के लिए? क्या निराकुल होने के लिए हम क्या करें? बोलो अखिलेश भाई, निराकुल होने के लिए क्या करूं मैं? मुझे आकुलता नहीं हो, इसके लिए क्या करूं? प्रश्न है हमारा। तो जनवाणी कह रही है निराकुल होने के लिए क्या करें? ये निराकुल तो तब होवे जब सारी दुनिया मेरे हिसाब से चल जाए। क्या? तो भरत भाई फर्स्ट ऑप्शन है बस। क्या? फर्स्ट ऑप्शन ही है, परंतु यह तो हो ही नहीं सकता क्योंकि किसी द्रव्य का परिणमन किसी द्रव्य के अधीन नहीं है। ओहो, अब मेरी उन्हीं लाइनों को याद रखना। शुरुआत के 5-10 मिनट के अंदर जो चर्चा की थी मैंने आपसे, ये जो लाइन बोल्ड लेटर्स में यहाँ पड़ी है, किसी द्रव्य का परिणमन किसी द्रव्य के अधीन नहीं है। जब आपने बच्चे को कहा बेटा ये काम करो, 4 साल का बच्चा है, दादा आप नहीं कर सकते हो क्या? आप ही कर लो ना। अब आपको क्या लगता है? छोरा, छोटा सा छोरा है, पलट करके जवाब देता है मेरे को, आप नहीं कर सकते हो क्या? इसको हमने कहा बेटा फैन चला देना, दादा आप ही चला लो, बाबा आप ही चला लो, दादी आप क्यों नहीं कर लेते हो, पापा आप भी तो, आप भी, मैं उठूंगा आप उठोगे, एक ही तो बात है, आप उठ जाओ। अब ऐसी बातें सुन करके सुनना जरा, टोडरमल जी की लाइन है, किसी द्रव्य का परिणमन किसी द्रव्य के अधीन नहीं है। ओहो, क्या? किसी द्रव्य का परिणमन किसी द्रव्य के अधीन नहीं है भाई साहब। स्विच ऑन किया, पंखा चले तो चले, नहीं चले तो नहीं चले। क्या होना है, कैसा परिणमन होना है, कैसा परिवर्तन हो जाना है, हो जाए तो हो जाए, नहीं हुए तो नहीं होवे। क्या? कहीं चलती नहीं है, कोई द्रव्य किसी द्रव्य के अधीन नहीं है। किसी द्रव्य का परिणमन किसी द्रव्य का चेंजेस, जो कुछ भी होना है वो परिणमन किसी द्रव्य के अधीन नहीं है। रेमडेसिविर लगाया आपने इंजेक्शन, और मिटे तो मिटे और नहीं मिटे तो नहीं मिटे। ऑक्सीजन लेवल डाउन हो गया, ये लगा दिया, ऑक्सीजन सिलेंडर लगा दिया ऊपर से, ठीक होवे तो होवे, नहीं होवे तो नहीं होवे। दवाई ली तबे ठीक हो जाए तो हो जाए, और नहीं होवे तो नहीं होवे। वस्तु स्वरूप ही इसी प्रकार का है। लेकिन मेरी जो ये चेष्टाएं हैं, व्यर्थ में परिवर्तन की जो चेष्टाएं हैं, क्या ये चेष्टाएं व्यर्थ की चेष्टाएं हैं, खामखा की चेष्टाएं हैं। निर्विकल्प रहो, शांत रहो, सहज रहो। इसलिए क्या कहा? किसी द्रव्य का परिणमन किसी द्रव्य के अधीन नहीं है, इसलिए अपने रागादि भाव दूर होने पर निराकुलता हो। निराकुलता कैसे हो? ... होने पर निराकुलता हो। हेडिंग है ना आज के प्रवचन की, ... लगा दी अपन ने, और फिर कहा होने पर निराकुलता हो। क्या होने पर निराकुलता हो? बोले रागादि दूर होने पर निराकुलता हो। अरे राग मिटाओ, कषाय मिटाओ, विभाव भाव मिटाओ। स्वभाव के अवलंबन से विभाव मिटते हैं, रागादि को देखने से रागादि नहीं मिटते हैं। क्या? रागादि देखने से रागादि नहीं मिटेंगे, विभाव देखने से विभाव नहीं मिटेंगे। अपने स्वभाव को देखो, स्वभाव परमानेंट है, रागादिक मिटने वाले हैं, उनमें मिटने की योग्यता है, वो मिट सकते हैं, उन्हें मिटाया जा सकता है। क्या? बोलो क्या करें? ऐसा भी हो जाता है उमाकांत जी, इसकी जगह उसका लगा दिया, इसकी जगह उसका इंजेक्शन लगा, तो भी तबीयत ठीक हो जाए। गलत हो जाए तो भी हो जाए। वो पावर पॉजिटिविटी की दिखाई देती है। क्या किया और क्या हो गया? गलत चीज़ लग गई मारने के लिए। जैसे देखो वो उदाहरण देते हैं ना, पीछे से जाकर के उसने धक्का लगाया, उसने उसको मारना चाहा। अंधे और कुबड़े वाली जो कहानी है, क्या सुनाऊं कहानी, अभी सबकी सुनी हुई है। अंधे और कुबड़े की स्थिति, वो उसको मारना चाहता था, वो उसको जहर देना चाहता था। जहर दे करके उसकी आंखें सही हो गई, वो उसको जाकर के लात मारी, उसकी कुबड़ सही हो गई। बोलो, अब ये उसको बुरा करना चाह रहा है, उसका भला हो रहा है। ये इसको मारना चाह रहा है, वो बच गया है,
गजबी हो गया भाई साहब स्थिति। वो उनको मार देना चाह रहे हैं और ये हो गया। धन्य कुमार की कथा आती है अपने यहाँ, एक कहानी, धन्य कुमार की कहानी आती है। उस धन्य कुमार की कहानी में उसके भाई लोग सब उसको मारना चाहते हैं, 6 भाई, बड़े भाई, सबके सब उसको मारना चाहते हैं, परेशान करना चाहते हैं, दुखी करना चाहते हैं। और वो जहाँ जहाँ जाता है उधर और कुछ लेकर के आता है और उसको रिवॉर्ड मिल जाता है और उसको लाभ हो जाता है और बच जाता है। तो इन्होंने क्या किया, पांडवों के लिए कौरवों ने लाक्षागृह बना दिया। अरे तुम्हारे लिए महल बनाया है, कितना सुंदर महल बनाया है। इन्होंने ये मारने के प्रयास करते रहे और वो बचते चले गए। क्या क्या बतलाओ, जगत है भाई साहब, दुनिया है, क्या क्या बतलाएं हम। देखिए दुनिया में दिखने लगे, फिर वही बात याद आती है मुझे, शायद कल कही थी कि मैंने कब कही थी, क्षत्र चूड़ामणि में आई थी 2-4 दिन पहले। जीवन में देखो, जीवन में देखो भाई साहब, आपका पुराण आपकी ज़िंदगी है, आपके शास्त्र आपकी लाइफ है। पुण्य पाप कर्म के उदय की विचित्रताएं अपने जीवन में दिखाई देगी। ये विविधताएं शास्त्रों में देखने की ज़रूरत नहीं है। पुराणों में वो लिखा जाता है जो जगत में दिखता है। इसलिए पुराणों में पढ़ करके जगत में देखो, जगत में देख करके पुराण याद आए, पुराण देख करके जगत दिखाई देने लगे, पुण्य पाप की विचित्रताएं दिखाई देने लगी। यही तो है दुनिया, प्रैक्टिकल, इसी का नाम प्रैक्टिकल है। ऐसा करो प्रैक्टिकल, बड़ा आनंद आएगा। देखिए सर्व रागादिक दूर होने पर, इसलिए अपने रागादिक भाव दूर होने पर निराकुल हो सो ये कार्य बन सकता है। क्या इट इज पॉसिबल, ये काम हो सकता है। ये कह रहे ये हो सकता है, यार तुम जो कर रहे थे ना वो बड़ा मुश्किल था, तुम ये करो तो ये हो सकता है। क्या ख्याल में आ रही है बात? वो जो करने की कोशिश कर रहे हो वो नहीं हो सकता है, और ये जो करने की कोशिश कर रहे हो ये हो सकता है। क्या? तो जो हो सकता है वो करो, जो नहीं हो सकता है वो मत करो। जो हो सकता है वो करो। सुखी होने के लिए क्या करूं मैं? जो हो सकता है वो करो। प्रमोद जी भाई साहब क्या करें बोलो? जो हो सकता है वो करो भाई साहब। ये क्या हो सकता है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, एक काम कर रहा हूँ यार। पहले के ज़माने में ऐसे वो बहुत सीरियल आते थे, इस तरह के जादूगर होते थे, वो लोग ऐसे 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 हाथ ऐसे करते थे और पक्षियों की तरह उड़ जाते थे। क्या? तो मैं एक काम कर रहा हूँ, दूसरी मंजिल पर खड़ा होकर के और बालकनी से बाहर ऐसे उछलते हुए मैं ट्राई तो करूँ ऐसा। अरे मर जाएगा, क्या कर रहा है? जो हो सकता है वो कर भाई, ये नहीं हो सकता है। हमारे काम इस तरह के नहीं हो रहे हैं भाई साहब। ऐसा नहीं हो रहा है, हमारे सारे काम इस तरह के नहीं हो रहे। सारे जगत में दुनिया भर में उठापटक पूरी की पूरी ऐसी नहीं हो रही है। जितनी हमारे द्वारा उठापटक की जा रही है ये सारी उठापटक इसी प्रकार की है ना। और जो हो सकता है उसके बारे में क्या कहता है? अरे मेरे से तो नहीं हो सकता। सम्यक दर्शन की बात करो, वेद विज्ञान की बात करो, अतीन्द्रियान, मेरे से तो नहीं हो सकता, मेरे से तो नहीं हो सकता। पहले ही दरवाजे बंद कर लेता है, माइंड के, दिमाग के सारे दरवाजे पहले बंद कर लेता है कि नहीं हो सकता है। क्या? अच्छा, यदि मैं आपसे ये बात कहूं क्या कि आपको 5 लाख रुपए दूंगा, आपको पैसे की जरूरत है ना, 5 लाख रुपए दूंगा, आप एरोप्लेन से कूद जाइए। क्या हैं आप तैयार एरोप्लेन से कूदने के लिए? और नहीं हो सकता मेरे से, ये तो नहीं हो सकता। फिर क्या करूंगा 5 लाख रुपए का? फिर कौन क्या क्या करेंगे? 5 लाख दो चाहे 50 लाख दो पंडित जी, हमें भी फिर हम ही नहीं रहेंगे तो क्या होगा? बस वो दिमाग के जो दरवाजे हैं ना वो सारे के सारे बंद हैं। आपके दिमाग में ये नहीं आई कि मैं कूदने के लिए कह रहा था तो ऊपर आसमान से चलते हुए हवाई जहाज से कूदने के लिए कह रहा हूँ कि रुके हुए हवाई जहाज से कूदने के लिए कह रहा हूँ? हमारे साथ में जाने वाले 2-2, 4-4 साल के बच्चे कूदते हैं हवाई जहाज से नीचे। क्या बात कर रहे हो, हवाई जहाज से नीचे? हाँ भाई, रुके हुए हवाई जहाज पर सीढ़ी पर पांव रख करके नीचे कूद जाते हैं वहां से। मैं सोचना जरा, क्या आपका दिमाग में नहीं है आपके ये बात कि पंडित जी कह रहे हैं? यही लगता है, माइंड सेट है हमारा, दिमाग सेट है हमारा। और हवाई जहाज से कूदने का मतलब और इतने ऊंचाई से कूदना, क्यों भाई क्यों? जब ये जिनवाणी की बात चल रही है ना, अब तो 50 लाख देंगे तो 50 के कुछ भी देंगे तो भी कूदने को तैयार है बोलो। क्या
मैं ये कह रहा हूं आपसे, अब तो 1 लाख भी चल जाएगा क्या लुहाड़िया जी साहब? अब तो 1 लाख भी चल जाएगा। अरे पंडित जी 50,000 दोगे तो भी कूद के दिखा देंगे। क्यों? अब क्या हुआ? अभी तो 5 लाख में तैयार नहीं हो रहे थे, 50,000 में तैयार हो रहे हो आप। भैया जिनवाणी ये कह रही है ये काम किया जा सकता है। नहीं 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 हो सकता, नहीं 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 हो सकता। सम्यक दर्शन कैसे हो जाएगा? आत्मानुभव कैसे हो जाएगा? माइंड सेट है। इतना आसान काम ये तो नहीं हो सकता और पैसा कमा सकता हूं। वाह भाई वाह, ये तो नहीं हो सकता है। नहीं नहीं ये कर सकता हूं भैया, पैसा कमा सकता हूं। रोटी चाहो जितनी बनवा लो मेरे से, पैसा चाहो जितना खर्च करवा लो मेरे से, इनका इलाज करवा लो, इनका इलाज करवा लो, इनकी व्यवस्थाएं करवा लो, पंडित जी चाहो जितने काम करवा लो मेरे से, लेकिन ये तो नहीं हो सकता। अरे भाई जो नहीं हो सकता उसके बारे में तू कह रहा है ये तो कर सकता हूं, और जो हो सकता है उसके बारे में ये कह रहा है कि ये मैं नहीं कर सकता हूं। क्या हो गया है तुझे? क्या हो गया है तुझे? क्या हो गया है? क्या ऐसा है ना? क्या कहाँ की लाइन है? तुझे क्या हो गया है? लाख तुझे समझाए कुछ भी समझ न तेरे आए। तुझे क्या हो गया है? तुझे क्या हो गया है? टोडरमल जी समझा रहे हैं बार बार में, भैया क्या काम हो सकता है बता। 2 काम हैं, 2 में से कौन सा चुन रहा है? हमें मालूम है, हमने 2 काम बतलाए ना, इन 2 में से ये वो चुन रहा है जो असंभव है। क्या ये जो 2 काम टोडरमल जी ने कहे, निराकुल होने के लिए, सुखी होने के लिए, या तो रागादिक दूर हो या फिर जगत के सर्व पदार्थ मेरे अनुसार परिणमित हो। 2 काम है, 2 में से चुन लो, आपको क्या चुनना है? क्या दो काम में से चुन लो, क्या चुनना है? और हम दावे के साथ कह रहे हैं सारी दुनिया क्या उस काम को चुनती है जो असंभव है। ये तकलीफ का, ये दुखी होने का कारण है। देखिए क्या कह रहे हैं, प्रैक्टिकल जिए इस जिंदगी को, जिनवाणी को अपने जीवन में जीने का प्रयास कीजिए, क्योंकि किसी द्रव्य का परिणमन किसी द्रव्य के अधीन नहीं है। इसलिए अपने रागादिक दूर होने पर ही निराकुलता हो। कैसे हो निराकुलता? रागादिक दूर होने पर ही हो। सो ये कार्य बन सकता है भैया, ये हमारा सजेशन है आपको, ये कार्य बन सकता है, वो नहीं बन सकता था। ये कार्य रागादिक दूर होने पर निराकुलता हो, ये कार्य बन सकता है। इट मीन्स आप केवल ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। रागादिक दूर होने पर निराकुलता हो, इट मीन्स आप भगवान बन सकते हैं, ये काम हो सकता है। बोलो आप भगवान बन सकते हैं, ये काम तो हो सकता है, और आप रोटी बनाएं ये काम नहीं हो सकता है। ओहो, आप परमात्मा बन सकते हैं, आप 3 लोक के नाथ बन सकते हैं, ये काम तो हो सकता है। लेकिन आप प्रधानमंत्री बन जाएं, आप राष्ट्रपति बन जाएं, आप घर गृहस्थी चला लेवें, आप दुकान चला लेवें, ये काम नहीं हो सकता है। अब इसको ये समझ में नहीं आ रही है, ये क्या कह रहे हैं। संवर किया जा सकता है, ये काम हो सकता है, निर्जरा हो सकती है, आनंद लिया जा सकता है, अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद लिया जा सकता है, लेकिन इंद्रिय जन्य भोगों में सुख, बोले ये असंभव है। पत्थर को फोड़ करके पानी निकालना चाहता है, कहां से निकलेगा? ये असंभव है। ऐसे काम कर रहा है कि नहीं साहब देखो वो बहुत, उनका चेहरा बहुत खिला हुआ था, वो बहुत खुश दिखाई दे रहे थे मेरे को, क्या बतलाऊं मैं आपको, वो बहुत खुश दिखाई दे रहे थे, तो मैं भी ऐसा ही करूंगा, उनकी जैसे 2-3 गाड़ियां खरीदूंगा, फिर मैं भी सुखी हो जाऊंगा। उनके चेहरे पर मैंने खुशी देखी थी। अरे भाई कहाँ उल्टी गंगा बहा रहा है, यही हो रहा है वीरेंद्र भाई, उल्टी गंगा बहा रहा है, सारे दुनिया भर में दौड़े जा रहा है। इसको पता ही नहीं है करना क्या है, ये इसे पता नहीं है, इसने देख लिया है। नहीं मैं भी हो जाऊंगा, उन्होंने किया था ना, ये मैं भी हो जाऊंगा। अरे भाई नहीं होता है। टोडरमल जी ने एक बड़ा गजब का उदाहरण दिया सम्यक ज्ञान चंद्रिका की, उसमें बड़ा गजब का उदाहरण दिया है। समझदार आदमी को ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ये था उसको हो गया है गड़े हुए धन को मिलने वाला प्रसंग, ध्यान आ गया होगा।
गड़ा हुआ धन किसी व्यक्ति को मिल गया, एक व्यक्ति को ज़मीन खोदते समय गड़ा हुआ धन मिल गया और उसका तो बहुत उद्धार हो गया। ये सोचकर किसी समझदार व्यक्ति को अपना काम धंधा, बिजनेस, व्यापार, रोजगार सब कुछ बंद करके ज़मीन खोदने में नहीं लग जाना चाहिए। बोलो क्या करें? बोलो करें ऐसा? अरे यार उनको मिल गया था यार ज़मीन खोदने पर, अपने को भी मिल जाएगा। आज नहीं मिलेगा तो कल मिल जाएगा, कल नहीं मिलेगा तो महीने भर बाद में मिल जाएगा, साल भर बाद में मिल जाएगा। मैं कह रहा हूँ 5 साल तक भी यदि ज़मीन खोदने पर गड़ा हुआ धन मिल गया तो सौदा नुकसान का नहीं है, फिर तो ज़िंदगी भर बैठ के खाएंगे। बोलो साहब, निर्मल जी साहब क्या करें? 5 साल तक ज़मीन खोद, क्योंकि उनको मिल गया था ना, अपने को भी तो मिल सकता है। 2-5 साल तक खोदते रहो ज़मीन, कभी तो मिलेगा, और जिस दिन मिल जाएगा उसके बाद में पीढ़ियाँ सुधर जाएगी। अरे भाई क्या कर रहा है, क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहा है? ये प्रयास ही उल्टा है, पूरी ज़िंदगी लग जाएगी, कुछ नहीं होगा। क्या पूरा घर खोद दिया है चक्कर में? क्या करो? देखिए क्या कह रहे हैं, ये कार्य बन सकता है, ये पंडित जी कह रहे हैं ये कार्य बन सकता है, क्योंकि रागादि भाव आत्मा के स्वभाव भाव तो है नहीं। समझ ना, उनका अभाव क्यों संभव है? रागादि भाव के मिटाने की प्रोसेस क्यों संभव है? प्रैक्टिकली रागादि भाव क्यों मिट सकते हैं? ये काम किस तरह से पॉसिबल है? क्योंकि रागादि भाव आत्मा के स्वभाव भाव तो है नहीं। रागादि भाव स्वभाव भाव तो है नहीं, क्या औपाधिक भाव है? क्या बोलो, औपाधिक भाव है रागादिक भाव, पर निमित्त से हुए हैं। मैंने दूसरे तीसरा अध्याय पढ़ते समय औपाधिक भावों का खुलासा किया था। जो भाव स्वभाव भाव नहीं हो उन्हें औपाधिक भाव कहते हैं। जो स्वभाव भाव नहीं हैं वो सब औपाधिक भाव हैं। ये सारे औपाधिक भाव पर निमित्त से होते हैं, वे सारे परिणाम पर लक्ष्य से होते हैं। देखिए, तो पर के निमित्त से हुए हैं और वह निमित्त मोह कर्म का उदय है। औपाधिक भावों के होने में, विभाव भाव के होने में, कर्म की उपाधि से जो हो। क्या पंडित जी साहब, उदय, औदैहिक भाव और औपाधिक भाव थोड़ा सा फर्क है। क्या आप कब से जुड़े हैं मुझे पता नहीं, लेकिन औदैहिक भाव और औपाधिक भाव इनमें फ़र्क है। क्षयोपशमिक भाव भी औपाधिक भाव हैं, लेकिन औदैहिक भाव तो क्षयोपशमिक नहीं है। ख्याल में आ रही है बात? औपशमिक भाव भी औपाधिक भाव हैं, औदैहिक भाव सिर्फ उदयजन्य है और औपाधिक भाव स्वभाव नहीं है। बस स्वभाव भाव नहीं है, उनका नाम औदैहिक भाव है। पर निमित्त से होते हैं सारे। मोह का उदय उसके अंदर निमित्त बन जाता है, विशेष रूप से उसका अभाव होने पर सर्व रागादिक विलय हो जाएं। उस निमित्त के मिट जाने पर रागादि भाव मिट गए। क्या रागादि भाव मिट गए? कैसे मिट गए? क्योंकि पर निमित्त से हो रहे थे। रागादि भाव मिट सकते हैं, क्यों मिट सकते हैं? क्योंकि स्वभाव नहीं है। जो स्वभाव नहीं है वो मिट सकता है। स्वभाव कभी मिटता नहीं और विभाव कभी टिकता नहीं। क्या कहा? स्वभाव कभी मिटता नहीं और विभाव कभी टिकता नहीं। स्वभाव मिट सकता नहीं और विभाव टिक सकता नहीं। इसलिए जो मिट सकता नहीं उसका करो अवलंबन, और जो टिक सकता नहीं उससे हटाओ दृष्टि। रागादि भाव टिक सकते ही नहीं है। क्या बात कर रहे हो आप? क्या रागादि भाव टिक सकते ही नहीं है? इसलिए पंडित जी साहब का जो ये कहना है, सो ये कार्य बन सकता है। क्या ये कार्य बन सकता है यार? ये हो सकता है काम? क्या ये काम कर सकते हैं अपन? ये कर सकते हैं, ये हो सकता है यार। ये तो नहीं हो पाएगा लेकिन ये हो सकता है। आप सोचते हो ना, कोई भी काम करते समय आप किसी कार्य को करने का जब प्रैक्टिकल सोचते हो कि यार ये काम ऐसे करें, ये काम ऐसे करें, कैसे करें यार, ये ऐसे तो हो नहीं पाएगा, तो ऐसे करो, ऐसे हो सकता है।
ऐसे नहीं हो सकता है, ऐसे हो सकता है। जब आप लौकिक में सारे काम करते समय ये बात सोचते हो, तो फिर पारलौकिक के अंदर ये काम क्यों नहीं सोचते हो कि ये काम कैसे हो सकता है? क्या बोलो भाई साहब बड़वानी वाले, राजेश अजमेरा जी सब, हम सोचिए जरा, क्यों नहीं हो सकता है? क्या ये काम हो, और यार ये ऐसे हो सकता है? क्योंकि रागादि भाव आत्मा के स्वभाव भाव तो है नहीं, औपाधिक भाव हैं, पर निमित्त से हुए हैं, और वे निमित्त मोह कर्म का उदय है। उसका अभाव होने पर सर्व रागादिक विलय हो जाएं। मोहादिक का अभाव होने पर सर्व रागादिक विलय हो जाएं, तब आकुलता का नाश होने पर दुख दूर हो। हमें करना है दुख दूर, क्या करें? हमें दुख दूर करना है, तो बोले क्या करें दुख दूर करना है? तो बोले आकुलता दूर होनी चाहिए। कि साहब ठीक है साहब, आकुलता दूर कर लेंगे। तो आकुलता दूर करने के लिए क्या करें? बोले रागादिक दूर होने चाहिए। कि साहब रागादिक दूर होने के लिए क्या करें? बोले पर निमित्त मोहादिक थे, उनका अभाव हो जाए तो रागादि विलय हो जाएंगे। रागादि विलय होंगे तो आकुलता का नाश हो जाएगा, और आकुलता का नाश हो जाएगा तो दुख दूर हो जाएगा। करना क्या है हमारे को? बोलो करना क्या है? हाथ में क्या है हमारे? कल कही थी ना कुछ बातें ऐसी, हमारे हाथ में क्या है, हम क्या करें, हमें क्या करना है? तो ये कह रहे हैं मोह कर्म का उदय निमित्त बनता है भैया, उसका तो अभाव होवे। एक काम तो मोह कर्म का अभाव, दूसरा रागादिक नष्ट हो जाए, सहज रहने का प्रयत्न वो विलय हो जाए, फिर आकुलता का नाश हो जावे। तो आकुलता का नाश होने पर दुख दूर हो और सुख की प्राप्ति हो, इसलिए मोह कर्म का नाश हितकारी है। क्या मोह कर्म का नाश हितकारी है? किसका नाश करना है? ये सोच रहा है दुश्मनों का नाश कर दो, ये सोच रहा है बीमारी का नाश कर दो, ये सोच रहा है गरीबी नष्ट हो जाए, ये सोच रहा है ये नष्ट हो जाए वो नष्ट हो जाए। टोडरमल जी कह रहे हैं भैया दुनिया में तो तेरे नष्ट करने से कुछ नष्ट होता नहीं है। हाँ तेरे मोहादिक भाव हैं, रागादिक भाव हैं, इनके नष्ट करने का उपाय करे सो ये कार्य बन सकता है। यदि ये विभाव भाव नष्ट हो जाएंगे तो आकुलता नष्ट हो जाएगी, दुख दूर हो जाएगा, यही तेरा हितकारी है। मोह के नाश का प्रयत्न करो, यदि मोह का नाश होगा तो आपको सच्चे सुख की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। तो इस तरह से पंडित जी साहब ने बहुत महत्वपूर्ण पैराग्राफ लिखा, जिसमें हमें प्रैक्टिकल जीवन जीने की शिक्षा दी गई। अब आगे जो प्रकरण है इनमें विविध प्रकार के कर्मों के उदयजन्य बातों को बतला रहे हैं। यहाँ तो मोह की बात कही है, अब ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय, अन्य आघातीय कर्म, उनके नाश किस प्रकार से हों और किस तरह से निश्चय करना है, किस तरह से सच्चे सुख की प्राप्ति हो, इनका अभाव कहाँ होता है, क्या होता है, ये सारी बातें कल अपन विविध कर्मों की अपेक्षा से इन बातों को यहाँ देखेंगे। ठीक है ना? हम सब इन सब बातों को अपने जीवन में उतार कर प्रैक्टिकल लाइफ में देखकर हम सब सुखी हों, आनंदित हों, आनंद मग्न रहें। इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। दोपहर में ठीक 2:30 बजे आचरण भावना की चर्चा और रात को द्रव्य की विशेष चर्चा, उत्पाद व द्रव्य के रूप में, सद्द्रव्य लक्षणम के रूप में वो चर्चा करेंगे। अभिजनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 बाणों का